प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं दारा सिंह चौहान मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर की एक एक सीट का समीकरण सेट हो गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में सीएम योगी ने 2024 में 80 सीट जीतने का फॉर्मूला तय कर दिया है। पश्चिम से लेकर पूरब के एक एक वोटर पर बीजेपी की नजर है। यूपी सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी के कोटे से सुशील शर्मा और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया। वहीं एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी योगी कैबिनेट में जगह मिली है। साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जैद की पार्टी से अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतारकर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी अपने पाले में लेकर आई तो उसकी एक बड़ी वजह है, पहले उसे समझ लीजिए। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 12 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर अगर एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी को वोट कर दें तो हार और जीत का फैसला तय कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल के उन्हीं इलाकों में हुआ था जहां ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव माना जाता है। बीजेपी अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। मऊ और गाजीपुर में भी बीजेपी का बुरा हाल था। अब राजभर के सहयोग से बीजेपी मिशन पूर्वांचल को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। इस तरह का जोश रैलियों में मिलता है, उसी तरह का जोश आप यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह का जोश 24 के चुनाव में भी आपको मिलेगा। कहीं भी आप रैली देखेंगे तो इसी जोश खरोश के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपने को और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश की 80 सीट, देश में 400 सीट जीतने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का हमारा हर कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर अपने इलाके में एनडीए को जिताने का काम करेगा। पूर्वांचल से ही दारा सिंह चौहान भी आते हैं। दारा सिंह चौहान को पार्टी बदलने के लिए जाना जाता है। समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आए, लेकिन उपचुनाव में हार गए। लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि दारा सिंह चौहान की वजह से पार्टी को पूर्वांचल में फायदा होगा। बीजेपी की नजर पूर्वांचल के नोनिया समाज के वोट पर है, जिस समाज से दारा सिंह चौहान आते हैं। पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में नोनिया चौहान की आबादी हर सीट पर करीब 5,000 से 50,000 तक है। चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, घोसी, आजमगढ़ और जौनपुर में नोनिया चौहान वोटर की संख्या 40 से 50,000 के बीच है। तभी तो बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को विधानसभा में हार के बाद भी बीजेपी ने पहले एमएलसी बनाया और अब मंत्री बना दिया। जो इस पिछड़े समाज पर जो उन्होंने भरोसा पैदा किया है, उस भरोसे की बुनियाद पे कह रहा हूं कि आने वाली पार्लियामेंट के चुनाव में 80 की 80 यूपी की सीट जीत करके 400 का लक्ष्य जो है उसको पार करके दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की प्राथमिकताएं रहेंगी। प्राथमिकताएं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारी प्राथमिकता। पूर्वांचल को साधने के बाद बीजेपी ने पश्चिम को भी इंटैक्ट किया है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी जयंत को भी अपने पाले में लेकर आई। अब आरएलडी के विधायक अनिल कुमार यूपी सरकार में मंत्री बन गए, क्योंकि पश्चिम यूपी में कहावत प्रचलित है, जिसके जाट उसके ठाट। तो इसे भी समझिए। पश्चिम यूपी में जाट आबादी करीब 17% है। पश्चिम यूपी में लोकसभा की 10 से ज्यादा सीटें हैं, जहां जाट वोट बैंक का प्रभाव है। 2024 के लिए बीजेपी 400 का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें फोकस है यूपी की 80 सीटों पर। बीजेपी का मकसद क्लियर है। 2024 में जो सीटें बीजेपी हार गई थी, वहां भी 2024 में कमल खिल सके, तभी मिशन 400 का लक्ष्य पूरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।